बानी पीटीआई का हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। कहते हैं मुल्क की खातिर एपीसी में शरीक होंगे और देखेंगे। हुकूमत ने दुरुस्त कदम लिया है जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है। अगर आप पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो इमरान खान को फिर अडियाला जेल से बुला के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप इमरान खान को बुला सकें अडियाला जेल से, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला दुरुस्त है। सियासी इत्तफाक के राय चाहते हैं तो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बुलाना पड़ेगा। फवाद चौधरी कहते हैं 80% अवाम बानी पीटीआई के साथ हैं, दिलेरी दिखाएं, उन्हें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं। सितंबर में बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होना है। असद कैसर और महमूद अचकजई को इत्तेहाद का जो मैंडेट दिया है उस पर एतमाद किया जाए। मर्दान में तख्त भाई जलाल पुल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अहलकारों, खातून और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों को TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं, हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है। वाई दिस डिड नॉट मटीरियलाइज पाकिस्तान स्टील में, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हाउ मैनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ट्रांजैक्शन हुई, इत्सलात को प्राइवेटाइज किया गया। जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज साहब ने बहुत मिन्नत तरले करके उनको मनवाया। जल्दी में एक ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया अकॉर्डिंग टू बिलियंस ऑफ रुपीज वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। मैक्सिमम जो आए तो टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी 263 मिलियन होगा जी, लें और इससे आगे हम एक पैसा नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली स्टिल इज नॉट एक्सेप्टेबल। लुक एट द फॉल्ट लाइन। हमें मिलकर करना चाहिए कि हम जो ठीक काम है वो करेंगे, जो नहीं ठीक काम उसको नहीं करने देंगे। दिस शुड बी अ जॉइंट एफर्ट। सेनेट ने रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने पेश किया। इसहाक डार ने कहा, गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ व शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, निजकारी के बगैर इदारे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क कौम के असासे औने पौने दामों फरोख्त ना हो। मुल्क गरीब नहीं था लेकिन गरीब कर दिया गया। हुकूमत शाह खर्चियाँ खत्म नहीं कर रही, गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। 2030 तक हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाली कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार खत्म हो गया। ऋषि सोनक ने इलेक्शन में शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। सर केयर स्टारमर ने नए बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। लेबर पार्टी 410 नशिस्तों के साथ पहले, कंजर्वेटिव पार्टी 119 नशिस्तों के साथ दूसरे और लेफ्ट डैम 71 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। तारीख में पहली बार खवातीन की भारी अक्सरियत कामयाब हुई। 142 खवातीन बरतानवी इलेक्शन में फातेह करार पाई। साबिक अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीत गए। बरतानिया में मजदूर का बेटा वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंच गया। लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टारमर ने इलेक्शन में जीत पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बरतानवी अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। भारी मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। वोट इसलिए मिला क्योंकि हम पार्टी में तब्दीली लाए। हुकूमत में भी ये तर्ज अमल नजर आएगा। सर केयर स्टारमर के वालिद टोल मेकर और वालिदा नर्स थी। सर स्टारमर केयर ने लीड्स और ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री ली। 2020 में पार्टी की क़यादत संभाली। स्टारमर ब्रेक्जिट के मुखालिफ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान रजाकार की हैसियत से भी काम किया। हमारी जो हुकूमत थी नकम्मी थी, 14 साल में हमारी गुर्बत बढ़ गई थी। हमारी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी है। ये लोग लेबर पार्टी की पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे, हमारे साथ गुस्सा है। अब उनका ये काम है कि ये एंग्री वोटर्स जो हैं, जो सब इनके पास आए हैं, इनके लिए आप परफॉर्म करें, और ये परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है।
आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमें मौका मिला है, हम मुल्क में तरक्की के लिए तब्दीली लाएंगे। रहनुमा लेबर पार्टी नाज शाक्री अरबा न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हमें मिलने वाला एक एक वोट हमारे वोटर की अमानत है। पहली तरजीह मौशी इस्तेहकाम और महंगाई को कंट्रोल करना है। लॉर्ड आमिर सरफराज कहते हैं, अवाम लेबर पार्टी की पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हमसे अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। रहनुमा लिबरल डेमोक्रेट पार्टी लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी अपनी नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम में गैर मकबूल थी, कौम ने उन्हें अक्सर मुस्तरद कर दिया। हमारी सीटों में 4 गुना इजाफा हुआ। टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची के बेशतर पेट्रोलियम पंप्स बंद। पीएसओ के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल की फराहमी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गईं। लाहौर में पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। कोयटा, पेशावर और मुल्तान में मिला जुला रद्द अमल। कुछ पेट्रोल पंप्स बंद हैं। मलकन, नूरदीन, मानसहरा में पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपने अहदेदार की वफात के बायस इस्लामाबाद रावलपिंडी में हड़ताल की कॉल वापस ले ली। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा। उकाड़ा में बारिश से मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश ने जलथले। फारूकाबाद में बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पत्तोकी, हवेली लखा, टोबा टेक सिंह और नाला खुद में बारिश ने गर्मी का जोर कम कर दिया। सड़कों पर पानी जमा। बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मर्दी। कराची में मतला जुज़वी अमरान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। शेड्यूल आईसीसी जारी करेगा। पाकिस्तान 2024 और 25 के सीजन में टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलने पाकिस्तान आएंगी। साल के आखिर में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, गैर मुल्की शायकीन आए, क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों और खूबसूरत पाकिस्तान को भी देखें। पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज को भी पिछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्टइंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। सुहेल दंदी ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शुएब मलिक की शानदार ने सेंचुरी, शर्जील खान 35 और उमर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे। एशियन टीम स्नूकर में पाकिस्तान ने भारत को आउटक्लास कर दिया। रियाज में जारी एशियन 15 रेड मेंस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के असरत इकबाल और अवैस मुनी ने भारत के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। पाकिस्तान हांगकांग को भी हराकर फाइनल में पहुंच गया। अमेरिका में यौम आज़ादी पर फ्लोरिडा में वर्ल्ड पाई चैंपियनशिप। शुरका ने पाई तो खा लिया लेकिन चेहरा क्रीम से भर गया। हिंडोरास से ताल्लुक रखने वाली 19 साल तालिब इल्म ने सिर्फ 58 सेकंड में अपना पाई खत्म करके मुकाबला अपने नाम किया।